आई थिंक वो 6 ईयर के गैप में ये ज़्यादा हुआ था। कभी इनकी मौत हो जाती है, कभी ACP साहब की। नीचे ज़मीन पे एक चूड़ी का टुकड़ा जो मिला है एज एविडेंस, उसको उठा के ऐसे हाथ में लिया, देखा, लगता है चूड़ी का टुकड़ा है। और लगता है कि हाथ में है, दिख रहा है। अब लिखा है, बोले कैसे बोलेगा, अब लिखा है तो बोल दो सर। थोड़ा सा उसको और एलिबोरेट कर देते हैं। तो पहले एक जूनियर कॉप बोलता है कि सर वो देखिए, फिर दूसरा बोलता है वहाँ कुछ है, फिर तीसरा बोलता है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मुकेश शर्मा और आपने देखना शुरू कर दिया है टेली चक्कर। और इस वक्त CID के 2 ऑफिसर्स दया और अभिजीत जी हमारे साथ हैं, खेलने स्पेशल सेगमेंट कॉल थ्रो बैक थर्सडे। स्वागत है आप दोनों का। थैंक यू वेरी मच। आर यू गाइज एक्साइटेड फॉर दिस सेगमेंट? सिली बर्ज या इंटरेस्टिंग रूमर आप लोग के आसपास कुछ आया है आप लोगों के रिगार्डिंग ड्यूरिंग द शो, जो आप बताना चाहें? कि हम रहे नहीं, हमारे फोटो पे माला पड़ चुका है। मतलब वो बीच में आई थिंक वो 6 ईयर के गैप में ये ज़्यादा हुआ था सोशल मीडिया पे, जहाँ पे कभी इनकी मौत हो जाती है, कभी ACP साहब की मौत हो जाती है, कभी मेरी डेथ हो जाती है। और काफ़ी स्ट्रगलिंग डेज भी है कि बहुत बुरे दिन चल रहे हैं इनके, और दोस्तों को फ़ोन करके ये लोग पैसे मांग रहे हैं। ये तो मैंने भी पढ़ा था। काम चला रहे हैं। तो ये मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग था। सोशल मीडिया में आजकल कुछ भी हो सकता है। अच्छा, वन मोस्ट फनीएस्ट थिंग जो आप लोगों ने किया था ऑन द नेम ऑफ स्क्रिप्ट की डिमांड है। मुझे लगता है ऐसे तो बहुत कुछ किया है। हाँ, मतलब हमने तो ऐसे किया है कि नीचे ज़मीन पे एक चूड़ी का टुकड़ा जो मिला है एज एविडेंस, उसको उठा के ऐसे हाथ में लिया, देखा, लगता है चूड़ी का टुकड़ा है। और लगता है कि हाथ में है, दिख रहा है। अब लिखा है, बोले कैसे बोलेगा, अब लिखा है तो बोल दो सर। थोड़ा सा उसको और एलिबोरेट कर देते हैं। तो पहले एक जूनियर कॉप बोलता है कि सर वो देखिए, फिर दूसरा बोलता है वहाँ कुछ है, फिर तीसरा बोलता है मेरे को चूड़ी का टुकड़ा जैसा लग रहा है, फिर वो उठाया। सबको लाइन मिलना चाहिए, ऐसा कुछ था क्या? नहीं, मतलब ऑडियंस भी देख रहा है, वो भी बोल रहा है कि तो चूड़ी का टुकड़ा है, बोल दा भाई, और ये लगता है बोल रहा है। अच्छा, ओके, वेरी गुड। अच्छा, तो वन थिंग जो आप लोग हमेशा करते हैं और उसके लिए आपके पेरेंट्स से आप लोगों को डांट पड़ती थी, लेकिन आप लोग करते थे वो चीज़ें? हाँ, मुझे लगता है कि खेलने जाते थे, लेट लतीफ़ खेलते थे, और अगर बोला जाए 6 बजे आओ तो 6 बजे नहीं आते थे, तो मतलब इस पे तो डांट पड़ती ही थी। दया सर? मैं बिना बोले कहीं भी चला जाता था। हाँ, बिना बोले, बिना चप्पल के कहीं भी चले जाता था, कहीं भी बिल्डिंग में चढ़ जाता था, कहीं भी BST बस जो होता है कहीं भी बैठ गया मैं, और वो कंडक्टर आने से पहले उतर जाता था। ये बचपन में बहुत किया मैंने। ये रोल मॉडल है लोगों के। बिल्डिंग पे चढ़ जाते थे मतलब बाहर से या स्टेयर्स? पतंग पकड़ने। अच्छा, मतलब स्टेयर्स? ना, तो पाइप से। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तभी तो की बात कर रहा हूँ। अभी तो नीचे आ जाएगा। उसी वजह से तो स्टंट कर रहे हैं हम लोग। हाँ। अच्छा, सीक्रेट क्रश फ्रॉम द इंडस्ट्री आप दोनों का? टीवी भी हो सकता है, फिल्म भी हो सकता है। ओम प्रकाश जी। क्रश? मैं बहुत एडमायर करता हूँ, व्हाट एन एक्टर। मेरा क्रश था। सर आपका? आज उस समय जितनी भी हीरोइनें थी सब क्रश था। सभी क्रश थी। क्रश मुझे लगा सिर्फ डॉक्टर तारिका ही क्रश है, लेकिन चलो ये कह रहे हैं सभी क्रश थी। वेल, बचपन में जो हेयर स्टाइल आप लोगों पे जबरदस्ती थोपा जाता था वो कौन सा था? डोंट टेल मी कटोरा कट। वो कटोरा कट था। कटोरा नहीं, तपेला कट बोलते थे वही जो। वो गोल वाला मिलिट्री कट काट दिया military था। वो रखते थे सर के ऊपर, बाकी का जो हिस्सा काट देते थे। Shit. अच्छा, एक फनीएस्ट मेमोरी आपके स्ट्रगलिंग डेज के। स्ट्रगलिंग में ना रोने वाली स्टोरियां बहुत हमें याद रहती हैं, पर हंसने हंसाने वाली बहुत कम। तो कोई एक ऐसी याद है कि यार ये बड़ा फनी हो गया था इंसिडेंट? स्ट्रगलिंग डेज था ही नहीं हमारे। हम तो हमेशा मस्ती करते रहे, कभी इसके बारे में रोना गाना है ही नहीं। आप सोच समझ के आए हो इस लाइन में, और इसकी जो भी रिक्वायरमेंट है वो पूरी होगी। वो उतना टोल लेना ही वाला है। आपको कोई जानता नहीं, आप इस शहर में आ गए एक्टर बनने, तो उतना टाइम तो जाएगा ही। बट कभी सॉबिंग स्टोरी हमारी लाइफ में नहीं आई। नो सॉब स्टोरीज। ग्रेट। अच्छा, फर्स्ट टाइम जब आप लोगों ने अपने आप को देखा या आप लोगों ने रियलाइज किया कि यार हम स्टार बन गए, फर्स्ट टाइम वो कब था? वो अभी आना बाकी है। You guys are already huge stars. ऐसा लोग बोलते हैं, बट वो सेल्फ रियलाइजेशन होना चाहिए ना, वो नहीं हुआ अभी तक। तो उसके लिए कुछ कर रहे हो आप लोग या छोड़ा हुआ है कि सामने से आएगा? नहीं, सी दैट इज अगेन अ फ्रेम ऑफ माइंड। एक एक्टर जो कुछ भी नहीं है वो अपने आप को स्टार समझता है। अब वो क्योंकि समझ रहा है कि तो है, भले आप नहीं माने या मैं नहीं मानूं, बट वो अपने दिमाग में वो बैगेज लेके चल रहा है कि मैं स्टार हूं।
तो वो स्टार है। आप अगर किसी बड़े स्टार को उनको बोलिए आप सर आप नहीं मैं तो कुछ नहीं बड़ा, तो वो मतलब उसके दिमाग में ही नहीं है माइंडसेट। भले आप मान लो कुछ मान करेक्ट लो। करेक्ट। अ मेमोरी दैट मेक्स यू बोथ इमोशनल, पर्सनल भी हो सकता है वो। यहाँ पे सीआईडी में तो सबसे बड़ा लॉस हमारे फ्रेडी का हुआ है, दिनेश फडणवीस का। हाँ। उसके शौक से अभी तक हम लोग उभर नहीं पाए। दिनेश फडणवीस है, प्रदीप कपूर हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं। हाँ। इनके बारे में जब सोचते हैं वो भी एक बहुत बड़े पिलर थे हमारे लिए। करेक्ट। तो ये ट्रिगर्स ऑफ वो क्या बोलते हैं इमोशनल नर्व जो है ना वो ट्रिगर करता है अपने आप। करेक्ट। और आखिरी फॉर दिस थ्रोबैक थर्सडे, कौन था आप सब में सबसे बड़ा प्रैंकस्टर? पंकज। पंकज ये क्या था पंकज? पंकज जो है ना हमारा सीआईडी में जो है ना, हाँ। पंकज इंस्पेक्टर वो बहुत शरारती है। वेल यहाँ खत्म होता है थ्रोबैक थर्सडे। सर कैसा लगा टेली चक्कर के साथ थ्रोबैक थर्सडे करके? बढ़िया है, अच्छा लगा, बढ़िया इंटरेस्टिंग था है, कुछ? वेरी हमारा इंटरेस्टिंग। थ्रो बहुत दूर तक जाता है। हाय, आई एम आदित्य श्रीवास्तव एंड आई एम दयानंद शेट्टी और आप हमें देख रहे हैं हमें टेली चक्कर पर। टेली चक्कर पर।